हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 एंड 28 की क्या फाइंड आउट करने कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब इस जो इसमें और तो क्या होते हैं, जिस नंबर से ये बार क्या हो जाएगा डिवाइड होगा उसके फिर जब 20 को डिवाइड करेगा नहीं 4 करेगा, 5 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 20 डिवाइड करेगा, 11 भी नहीं करेगा, 12 15 17 सीधा डी हो गया। ठीक है, उससे हम 20 लिखेंगे। इसका फैक्टर अगर 2 इसको डिवाइड करेगा, 3 नहीं 4 डिवाइड करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 भी, 10 भी, 11 12 नहीं, 13 14 14 करेगा, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 भी नहीं, 20 भी नहीं, फिर सीधा 28 ही इसको डिवाइड करेगा। अब क्या बोल रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, इसमें ये दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद 2 भी दोनों में है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद 4 दोनों में है तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद 5 या 7 है या 10 है, तो अब कोई भी कॉमन नहीं है तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4। इसी तरह हम बी करते हैं। बी का क्या है, फिनन 15 25। 15 के कॉमन फैक्टर 15 किस डिवाइड होगा, 1 से होगा, 3 से होगा और फिर से होगा। इसी तरह 25 किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 5 से होगा और 25 से होगा बस। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 है, उसके बाद 5। ठीक, कौन कौन हो जाएंगे, 1 और 5 इसके कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट है सी है 35 एंड 50। सी क्या है, सी है 35 एंड 50। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। 35 किस नंबर से डिवाइड होता है, 1 से, 5 से, 7 से और सीधा 35 से। 50 किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से और 25 से और सीधा 50 से। ठीक है, अब इसका कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन है, 1 हो गया और 5 हो गया और बस ये दो इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। नेक्स्ट नंबर है 56 एंड 120। तो 56 और 120 का निकाल लेंगे। डी क्या हो जाएगा, 56 एंड 120। तो 56 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 भी नहीं, 6 7 8 10 20 2 28 भी होगा, 28 और क्या होगा, 14 15 14 होगा बस और 56 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 120 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 7 ही 8 भी हो जाएगा, 9 10 11 12 हो जाएगा, 13 14 15 16 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
12, 12 10 जा 20, हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद 24 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 120 हो जाएगा। तो ये इसके वो हो जाएंगे फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन है, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद ये 4 दिख रहा है, उसके बाद 1 2 4 और 8 है इधर, 8 हो गया। तो ये सब क्यों हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। इसमें भी कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। इसमें कितने नंबर है, 3 डिजिट है, 3 नंबर है। तो ए है 4, 8 और 12। तो सेकंड का ए है 4, 8 एंड 12। तो 4, 8 और 12 के पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर मतलब ये किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। ये 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है और 6 से हो रहा है और 12 से हो रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 देखो तीनों में कॉमन है तो 1, 2 दोनों में तीनों में कॉमन है तो 2 और 4 भी है तो ये हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 और 4 हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है बी। बी क्या है, 5, 15 और 25। 5, 15 है 25 हो जाएगा बी। बी क्या है, 5, 15 एंड 25। पहले इसके फैक्टर लिख लेंगे। 5 के 1 और 5 होंगे। 15 का के से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। 25 किसके से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 25 से हो जाएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और क्या हो जाएगा 5, 1 और 5, ये इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ। इनके 3 मल्टीपल फाइंड करने। फर्स्ट कॉमन 3 मल्टीपल 6 और 8 के, मतलब जो इन तीनों में कॉमन है। मल्टीपल का मतलब है जो इनके मल्टीपल है, मतलब जो इनके टेबल में आते हैं या जो इनसे मल्टीप्लाई होने पर बनते हैं। तो वो हो जाएंगे 6 एंड 8। तो 6 के मल्टीपल होंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 49 नहीं 48, 60। उसके बाद 8 के लिख देंगे, 16, 32 और 40, 48। ये हो गया 8 का मल्टीपल। तो इनके कॉमन मल्टीपल ढूंढने। कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है दोनों में, एक ये है 24, 24 दोनों में है, 24 लिख देंगे। नेक्स्ट और कुछ दिख रहा है इधर कॉमन, 48, 48 ये दिख देंगे 48। उसके बाद और कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हम इस टेबल को और आगे बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ाएंगे, ये 10 जा हो गया, 6 10 जा 60, 6 6 6 11 जा 66, 6 12 जा 72, 6 6 13 जा 78, 6 14 जा 84। यहाँ तक करते हैं। फिर 8 की भी टेबल, फिर 11 8 जा 88 हो जाएगा, 12 8 जा 96, 13 8 जा 104, 14 8 जा
14 हट जाए कितना होगा 112। अभी भी कोई मल्टीपल हमें कॉमन नहीं मिला, तो इसको हम आगे और इंक्रीज कर लेंगे। तो हमने इसको और इंक्रीज कर लिया। 15 6 90, 15 16 6 96, तो एक 9। अब हम इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे। इस 6 के मल्टीपल को और इंक्रीज करेंगे तो हमें एक और मल्टीपल मिलता है 96, तो 96 हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। 6 और 8 की क्या हो जाएंगे 24, 48 और 96। नेक्स्ट बी में क्या नंबर है? बी में है 12 और 18। 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। 12 एंड 18, तो क्या करेंगे इनका पहले कॉमन। इसी तरह हमें 12 और 18 का मल्टीपल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम दोनों का क्या लिख लेंगे, टेबल लिख लेंगे। तो दोनों का टेबल क्या है, 12 का टेबल लिख लेंगे। 12 1 12 20 24, 12 3 36, 4 48, 68, तो इसको हम 120 तक लिख लेंगे। उसके बाद अगर हमें इसमें उसी तरह हम 18 का सारे मल्टीपल, मतलब 18 की पूरी टेबल लिख लेंगे। अब हमें देखो इसमें अगर हमें इसमें 3 मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो हम 12 की टेबल को और आगे बढ़ा लेंगे, मतलब और आगे मल्टीपल निकाल लेंगे। इसमें 12 11 जा, 12 13 जा, 12 12 जा, 12 14 जा, 12 15 जा, 12 16 जा, ऐसे निकाल लेंगे। या फिर उसके बाद इनमें हम कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। तो एक दो का ये 36 है, क्या है 36, तो 36 लिख लेंगे। उसके बाद 72 है, तो 72 लिख लेंगे। उसके बाद 108 है, तो 108 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गए दोनों का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। कह रहे हैं 100 से छोटे सारे नंबर लिखने हैं और इसमें 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो 3 और 4 के मल्टीपल लिखने हैं 100 से छोटे। तो 100 से छोटे 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 3 और 4, इनका कॉमन मल्टीपल लिख लेंगे। तो 3 की पूरी टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अभी तक 30 तक हुआ, हमें लिखना 100 से छोटे तक, तो आगे भी लिखेंगे। 11 3 जा 33, 12 3 जा 13 3 जा 39, 14 3 जा 42, 15 3 जा 45, 16 3 जा 48, 17 3 जा 51, 18 3 जा 54, और फिर 19 3 जा 57, 23 जा 60। अभी 60 तक हुए हम, अभी 100 तक लिखना है, 100 से छोटे नंबर तक। 21 3 जा 63, 22 3 जा 66, 23 3 जा 69, 24 3 जा 72, फिर 24 3 जा 72, 25 3 जा 75, फिर 23, 25 26 3 जा 26 3 जा 78, 27 3 जा 81, फिर 29 3 जा 80, 28, तो इसमें क्या क्या टेबल हो जाएगा, 81 84 87 90 91, ये 91 ये 100 तक हो गया। 100 से छोटा छोटा है। उसी तरह 4 की टेबल लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
तो इसकी टेबल क्या हो जाएंगे 4, 8, 12। मतलब हमें 4 का क्या लिखना है, टेबल लिखना है। कहाँ तक लिखना है, 100 से कम तक। तो 100 से कम तक इसके सारे टेबल यहाँ से लेके कहाँ 96 तक आ गया। कितना आ गया 96 तक आ गया। अब हमें इसका कॉमन मल्टीपल लिखना है। कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या हो, दोनों में कॉमन में हो, इसमें भी हो, 3 में भी हो और 4 में भी हो। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे दोनों में, देखो इसमें 12 है, इसमें भी 12 है। ठीक, फिर उसके बाद इसमें 24 है, इसमें भी 24 है। उसके बाद इसमें 36 है, यहाँ पे भी 36 है। उसके बाद देखो 48 है यहाँ पे भी 48 है। 54, 60 यहाँ पर है, यहाँ पे भी 60 है। फिर 72 है यहाँ पे भी 72 है। उसके बाद यहाँ पे 84 है, यहाँ पे भी 84 है। उसके बाद यहाँ पे बस, यहाँ पे 96 है और यहाँ पे भी 96 है। तो ये क्या हो गया, इसके कॉमन मल्टीपल हो गए दोनों में जो कॉमन है। देखो 12, 12, 24, 24, 36, 36, 48, 48, 60, 60, 72, 72, 84, 84 और 96, 96। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। किसके, 3 और 4 के 100 से कम नंबर तक। अभी 5th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ को प्राइम। को प्राइम कौन कौन से हैं, तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए। जिनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो हम ए का देखते हैं, क्या इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो ए नंबर क्या है, 18 और 35। ये क्या है, 18 एंड 35। तो पहले हम इनके कॉमन फैक्टर लिखेंगे। तो ए पहले फैक्टर लिखेंगे। 18 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से नहीं 5, 6 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, फिर 18 से हो रहा है। ठीक है, उसी तरह 35 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है और 35 से हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर इसमें 1 है और उसके अलावा कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। 2 है या 5 है, 3 है, 7 है, 6 है, 35 है। तो कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर 1 आ गया। सो जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो जाए वो क्या हो जाते हैं, को प्राइम नंबर हो जाते हैं। को प्राइम नंबर, प्राइम को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाए, 1 आ जाए। उसी तरह नेक्स्ट है 15 एंड 37। बी क्या है, 15 एंड 37। तो इनका कॉमन फैक्टर, इनके फैक्टर लिखेंगे पहले। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। इस नंबर से डिवाइड होंगे। उसी तरह 137 है ये, क्योंकि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका 1 और 37 ही हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या आएगा, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा। तो 15 एंड 37 आर को प्राइम। जिनका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए वो नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट हो गया सी क्या कह रहा है, 30 एंड 415। सी है 30 एंड 415। ये हो गया, तो 30 और 415 का लिख लेंगे। तो ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, 30 से हो रहा है। ठीक है, और ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 3 जा 9, नहीं तो सीधा 5 से होगा। किससे होगा, 5 से। और किससे, 10 से नहीं होगा, 5 से 15 से करके देखते हैं। 15 2 जा 30, बचेगा 115। ये भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं आ जाएगा, 25 से भी नहीं जाएगा। ये किससे जाएगा, ये क्या जाएगा, सीधा 115 से जाएगा। तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं, कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा है इसमें, कॉमन फैक्टर 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है।
1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो 1 और 5 हो गया। इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 हो, पर इसमें कॉमन फैक्टर 1 और 5 हो रहा है। सो 30 एंड 415 इज नॉट को प्राइम, वो को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इनके कॉमन फैक्टर में 1 और 5 दोनों नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट डी 17 एंड 68। डी क्या है? 17 एंड 68। तो 17 के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 और 17 हो जाएंगे क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 68 के क्या हो जाएंगे? 1 2 4 और 17 34। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? इसका कॉमन फैक्टर आएगा 1 और एक तो 1 हो गया और दूसरा क्या हो गया? 17 हो गया। तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर, को प्राइम नहीं है क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर 1 और 17 आ रहे हैं। सो 17 एंड 68 आर नोट को प्राइम। क्यों? क्योंकि को प्राइम आने के लिए हमेशा कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, पर यहाँ 1 भी आ रहा है और 17 भी आ रहा है, इसलिए दोनों कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है ई। ई है 216 और 215। ई है 216 एंड 215। अब देखो 216 और 15 ये सक्सेसिव नंबर है, सक्सेसिव नंबर है, तो सक्सेसिव नंबर कभी भी इनमें कैपिटल फैक्टर कॉमन नहीं होता, तो इसके तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो जो सक्सेसिव नंबर होते हैं तो उनका भी कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 ही होता है। 216 15 आर क्या है? सक्सेसिव नंबर, so their common factor is 1. So 216 and 215 are co-prime, क्योंकि जो सक्सेसिव लगातार जो नंबर होते हैं उनके बीच में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। नेक्स्ट है 18 1 और 16। एफ क्या है? एफ है 81 एंड 16। 81 के हम सारे क्या लिख लेंगे? फैक्टर लिख लेंगे। ये किस किस से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 3 से होगा, 3 से होगा और क्या होगा? 9 से होगा और किसी होगा 27 से होगा और 81 से होगा। ठीक है, और 16 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा और 16 से होगा। तो इसका भी कॉमन फैक्टर देखो 1 ही आ रहा है, उसके अलावा कोई भी नंबर फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए 81 एंड 16 इज ऑल्सो को प्राइम, मतलब जिसका कॉमन फैक्टर 1 आ गया वो सब क्या है? को प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ए एंड 5 एंड 12 बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर विल बी डिविजिबल। कहता है एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो और ये किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है? तो 6 है, कोई नंबर है 5 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है। अब देखो 5 और 12 दोनों में कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है इसमें? 5 और 12 ये इन दोनों के मल्टीपल कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 एंड 12 तो 5 एंड 12 आर को प्राइम नंबर। ये दोनों क्या है कि तो इसमें और ये अगर कोई नंबर 5 और 12 से डिविजिबल तो किस नंबर से और डिविजिबल हो जाएगा? तो किससे डिविजिबल हो जाएगा? ये इसमें कुछ भी नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर, तो इन दोनों के मल्टीपल से डिविजिबल हो जाएगा। तो 12 × 5 = 60। तो 60 से वो नंबर और डिविजिबल हो जाएगा, तो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 60 बाय 60।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कहता है एक नंबर है वो 12 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो क्या लिख देंगे 7। 7th में कह रहा है 12 से एक नंबर डिविजिबल है, तो बाकी किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो क्या इसके जो जो फैक्टर होंगे उससे डिविजिबल हो जाएगा। 1 से 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है। तो 12 के फैक्टर ये सब है, तो मतलब वो नंबर किस किस से डिविजिबल हो जाएगा। तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 ऑल्सो। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।